नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज का हमारा विषय है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण पाणिनि के उत्तरवर्ती काल में जो व्याकरण लिखा गया उसमें थे आचार्य भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तदुपरांत उनके शिष्य वरदाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उन्होंने व्याकरण के विभिन्न सूत्रों को प्रकरण के अनुसार जमाया और अल्पज्ञ बाल भी व्याकरण का समुचित अध्ययन कर सकें, उपयोगी जो सूत्र हैं उनका अवगाहन कर सकें, इसलिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। और लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का पहला प्रकरण आता है संज्ञा प्रकरण। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। महर्षि पाणिनि के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व के पहले हुआ था और काफ़ी प्रयास करने पर भी ये व्याकरण ज्ञान प्राप्त न कर सके। अतः इन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव के प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने व्याकरण ज्ञान के लिए महर्षि पाणिनि के लिए 14 बार डमरू को बजाया और उन 14 बार डमरू के बजाने से जो नाद उत्पन्न हुआ उनसे ये 14 सूत्र निकले, जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के ऊपर संपूर्ण जो अष्टाध्यायी है उसकी रचना इसी के आधार पर की गई है। प्रत्येक सूत्र में इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्याख्या की गई है। वे जो माहेश्वर सूत्र है वो निम्नानुसार है। ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण ञम गणन में ज भय गढ़ दस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ चट तव क पय स सर फल। इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू बजाने से उत्पन्न हुई और इन 14 बार बजाए गए डमरू को सुनकर महर्षि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की कल्पना करी, इन 14 माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। तदुपरांत इन्हीं के आधार पर अष्टाध्यायी नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें 3996 सूत्र हैं और इन्हीं के आधार पर वर्तमान में संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन किया जाता रहा है। तो पढ़ते हैं संज्ञा प्रकरण। तो ये संज्ञा प्रकरण के प्रथम 14 सूत्र हैं जो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव से प्राप्त किए। इन्हें अक्षरशः इसी प्रकार कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि अग्रिम जो सूत्र हैं, जो व्याकरण के जितने भी सूत्र हैं, वे इन्हीं के आधार पर अपनी प्रक्रिया करते हैं। इति माहेश्वर सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्य इतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये त्यु इति संज्ञकः। इसके विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं इति माहेश्वर सूत्राणि, अर्थात भगवान महेश्वर से प्राप्त होने का कारण ये माहेश्वर सूत्र हैं और इन्हीं के द्वारा अण इत्यादि की संज्ञा की जाती है। अण इत्यादि क्या है? ऐ उण अण ये हो गया, और रील ऋक एवं इत्यादि प्रकार की जो संज्ञाएं की जाती है, जिनके विषय में हम आगे के सूत्रों में अध्ययन करेंगे, वे सब संज्ञा इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से की जाती है। और ऐसाम अंत्यायित है, आप देख रहे होंगे कि जितने भी 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनके प्रत्येक सूत्र के अंत में आप देख रहे हैं कि ये जो अंतिम जो वर्ण है वो इत है। इत है अर्थात हलंत है, और हलंत होने के कारण इन्हें इत भी कहा जाता है, क्योंकि अंतिम हलित वर्ण की इत संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से। तो ये इस प्रकार 14
हलंत है, इसके विषय में क्या कहा गया है कि ऐसाम अंत्यायित, इन 14 ही माहेश्वर सूत्रों की जो अंतिम वर्ण है उन सबकी इत संज्ञा होती है, अर्थात इस संज्ञा के तदुपरांत तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है और ये यहाँ से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और शेष रहे वर्णों की विभिन्न सूत्रों में अलग अलग संज्ञाएं की गई है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रथम बार जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है, ऐ ऊन रील ऋक ए ओंग ऐ औच है, इनमें स्वरों का वर्णन है, स्वर बताए गए हैं। उसके अलावा जो हाय वरट लण यम गण नम जब गणदस जबगरदस खफ छटत छटत कप सर सर अल, ये जो शेष सूत्र हैं वे सब में उन सब में व्यंजन लिखे हुए हैं और व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता के नहीं उच्चारित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर महर्षि पाणिनि कहते हैं कि हकार आदिसु अकार उच्चारणार्थ है। यहाँ पर हकार इत्यादियों में जो अ लिखाया हुआ है, अकार युक्त किया गया है, वो केवल उच्चारण के लिए गया है, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। लेकिन लण मध्य तु इत संज्ञक है, लेकिन जो लण सूत्र है उसमें लण में जो अ है उसमें यह इत संज्ञक माना गया है। यहाँ पर जो आप छठे माहेश्वर सूत्र के अंदर लय देख रहे हैं, वह जो लय है वह इत संज्ञक माना गया है। क्योंकि जब र प्रत्याहार बनता है तो यहाँ आप देख रहे हैं र के बाद में वर्ण आता है ट की इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है। तदुपरांत आता है लय और लय में अ है, अतः अ की इत संज्ञा होकर उसका भी लोप हो जाता है, तो र और लय। तो इस प्रकार र प्रत्याहार के अंतर्गत इन दो वर्णों की कल्पना करने के लिए यहाँ र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए महर्षि पाणिनि कहते हैं कि अन्य सभी में तो अ केवल उच्चारण के लिए है, केवल यहाँ जो लय है उस लय में स्थित अ उच्चारण के लिए तो है ही, लेकिन प्रयोजनवश वह इत संज्ञक भी है, उसकी इत संज्ञा भी होगी। अतः यहाँ पर र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए लय के विषय में कहा गया है कि अन्यत्र सब जगह अकार का प्रयोग केवल उच्चारण के लिए किया गया है, लेकिन लण सूत्र में स्थित लय में स्थित अ उच्चारण के लिए तो प्रयोग किया ही गया है, साथ ही इसकी इत संज्ञा भी होती है जिससे कि र प्रत्याहार की सिद्धि की जा सके। इस प्रकार यहाँ महर्षि पाणिनि बताते हैं। ये सूत्र भगवान महेश्वर से आए हैं, अतः कभी कभी महेश्वर की संधि समास इत्यादि पूछ लेते हैं, इस विषय में बात करते हैं। महान च असौ ईश्वर है महेश्वर है, ऐसा ईश्वर जो महान है वह महेश्वर कहलाता है। अब यहाँ पर महान शब्द विशेषण है, किसका विशेषण है तो ये ईश्वर का है, और ईश्वर क्या है ये विशेष्य है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र से कर्मधारय समास होता है। महेश्वरात आगतः, भगवान महेश्वर से प्राप्त होने के कारण, महेश्वर की वस्तु होने के कारण यहाँ तद्धितार्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और महेश्वर से अण प्रत्यय करने पर माहेश्वर शब्द निष्पन्न होता है। लण मध्य तु इत संज्ञक है, रल प्रत्याहार की र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए यहाँ पर इसे अकार्या उच्चारणार्थ भी है और इत संज्ञक भी है। आगे हम बात करते हैं संज्ञा प्रकरण में जो प्रथम सूत्र आता है वह हलंत्यम। हलंत्यम विशेष शब्द से स्पष्ट है। हल अंत्यम, अंतिम जो वर्ण होता है उसको हल कहते हैं, या अंतिम जो वर्ण है वह जो हलंत होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। अब यहाँ अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। अंतिम हल वर्ण कब होगा, जब उस हल वर्ण के आगे अन्य कोई वर्ण नहीं होगा और कोई स्वर भी नहीं होगा, कोई स्वर या व्यंजन नहीं होगा, वही हल होगा। जैसे अण सूत्र में अ ई ऊण है, तो यहाँ अ ई ऊण न जो हलंत है, हलंत के बाद में आगे कोई स्वर या व्यंजन नहीं है, अतः वह अंतिम वर्ण हुआ। अतः अंतिम वर्ण होने के कारण, अंतिम हल होने के कारण और उपदेश अवस्था में होने के कारण उसकी इत संज्ञा हुई है। अब तो उपदेश क्या है, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश के विषय में कहा गया आदि लोगों के द्वारा, अर्थात महर्षि पाणिनि,
कात्यायन, पतंजलि इत्यादि जो महान व्याकरणाचार्य हुए हैं, उनके द्वारा जो कहे गए हैं, जो उनके द्वारा जो उच्चारित वर्ण है, उनके द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया ज्ञान है, उसे उपदेश कहा गया है। यहाँ देखते हैं कि उपदेश क्या क्या है। तो प्रत्यय, विभिन्न प्रत्यय, शिवसूत्राणि, आदेशा, आगमास तथा धातु पाठो गणिपाठे उपदेशा प्रकृतितः। अर्थात प्रत्यय, शिवसूत्र, विभिन्न प्रकार की जो आदेश हैं और आगम होते हैं सूत्रों के माध्यम से, उसके अलावा धातु पाठ में में लिखे गए शब्द, गण पाठ में लिखे गए शब्द, ये सब उपदेश कहे गए हैं। तो उपदेश आदि उच्चारण अर्थात आदि लोगों के द्वारा, अर्थात विशिष्ट महर्षियों के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, उन्हें उपदेश कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप हलंत्यम में केवल हलंत्यम लिखा हुआ है, जबकि वृत्ति में देखेंगे उपदेशे अंतिम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उपदेश और इत ये शब्द अन्यत्र से ग्रहण किए गए हैं, दूसरी जगह से ग्रहण किए गए, इसलिए कहा महर्षि पाणिनि कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टव्यम। सूत्रों में अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही हो, कोई कथन नहीं दिख रहा हो, तो उसे अन्य सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर उपदेश शब्द जो है वो उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से अनुवृत्ति के कारण यहाँ पर उपदेश और इत दोनों का ग्रहण किया गया है, इसलिए कहा गया सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं उन्हें उनके परवर्ती सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। जहाँ पर आवश्यकता महसूस हो, जहाँ स्पष्टता नहीं रहे, वहाँ पर अपने पूर्ववर्ती सूत्रों का ध्यान करके उन का ग्रहण हमें कर लेना चाहिए। तो यहाँ हलंत्यम सूत्र से यह तात्पर्य स्पष्ट होता है कि जो ए ई ऊण है उसमें जो ण है अंतिम है और हल वर्ण है, अतः उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। द्वितीय जो सूत्र आता है अदर्शनम लोप है, इसकी वृत्ति करते हैं, देखते हैं प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य जो अविद्यमान है उसका अदर्शन दिखाई नहीं देना लोप संज्ञक होता है। विद्यमान का दिखाई न देना लोप संज्ञा होता है। अब प्रसक्तस्य अर्थात कोई विद्यमान तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे शब्दों की लोप संज्ञा कर दी जाती है, उसकी अदर्शनम लोप सूत्र से लोप संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं ए ऊण में ण वर्तमान है, विद्यमान है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्यत्र कहीं सूत्रों में उसका प्रयोग नहीं होने वाला है। तो अतः वर्तमान होते हुए, विद्यमान होते हुए भी उसकी हमें कहीं आवश्यकता नहीं है, वो कहीं प्रयुक्त नहीं किया जाने वाला है। इस प्रकार उसका सर्वत्र अदर्शन होता है, कहीं प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे कि हम क्या करेंगे, लोप संज्ञा कर देंगे। किस सूत्र से? अदर्शनम लोप है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए ई ऊण में नकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तदुपरांत अदर्शनम लोप सूत्र से उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। इसके बाद में एक और अग्रिम सूत्र परिवर्तन होता है, वह है तस्य लोप है। तस्य इतो लोप है स्यात्। जो इत संज्ञक है और जिसकी लोप संज्ञा हो चुकी है उसका लोप हो जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि अयूण है, इसमें इस निर्णय की पहले हलंत्यम सूत्र से, फिर उसके बाद अदर्शनम लोप सूत्र से लोप संज्ञा हुई और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा, सर्वाहार लोप हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं तस्य इतो लोप है स्यात्, उस इत का लोप हो जाता है अणा आदियो अणादर्था। जिस प्रकार ण आदि की अण आदि अर्थ में, अण इत्यादि में ए ई ऊण में ण आदि ण की जिस प्रकार लोप हुआ उसी प्रकार अन्यत्र भी देखा जा सकता है। ए ई ऊण उपदेश अवस्था में है और इसमें अंतिम हल ण है। ण की इत संज्ञा अदर्शनम लोप से लोप हो जाता है और तस्य लोप से उसका लोप होने पर ए ई उ शेष रहते हैं। इसी प्रकार अक, अच, हल, अल इत्यादि वर्ण बनते हैं, वहाँ पर भी
इसी प्रकार देखा जाना चाहिए। अग्रिम सूत्र होता है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, आदि अंतेन संहिता, आदि और अंत से युक्त की संज्ञा की जाती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार का ज्ञान करवाने वाला सूत्र है। इसके द्वारा प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। अंतेन इता सहित आदिर मध्य अंगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतेन इता सहित अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण मध्य अंगानाम मध्य स्थित अंगों का स्वस्य च और स्वयं की संज्ञा करता है। अंतेन इता सहित अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की और अपनी स्वयं की संज्ञा करता है। किस प्रकार, जैसे यहाँ देखते हैं यथा अण, यहाँ पर अण के विषय में बताया गया कि यह ए ई ऊ और न जो सूत्र है उसमें अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त यह आदि वर्ण मध्यगत वर्णानाम अपने मध्यगत वर्ण ई और ऊ के साथ साथ स्वस्य स्वयं की संज्ञा करता है, अर्थात स्वयं का भी ज्ञान करवाता है। तो यहाँ पर ए ई ऊ न जो सूत्र है उसमें ए जो जैसे ही हम लिखेंगे अण, तो ये अण किस किस का बोध कराएगा, वह ए ई और ऊ तीनों का बोध कराएगा। ण की वहाँ पर हलंत्यम दर्शनम लोप है और तस्य लोप, इन तीनों सूत्रों से मिलाकर इसका लोप हो जाता है, यहाँ से समाप्त हो जाता है, तो शेष रहता है ए ई ऊ। लेकिन जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तब बोलेंगे अण, अण से तात्पर्य ए और ण के बीच में जो वर्ण है और जो आदि वर्ण है वे सब इसमें परिगणित होते हैं। तो अण में ए ई ऊ ये तीन वर्ण परिगणित होते हैं। एवं अक अच हल अल इत्यादि, इसी प्रकार अक प्रत्याहार को, अच प्रत्याहार को, हल प्रत्याहार को, अल प्रत्याहार को इत्यादि को जानना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं ए ई ऊ में ण अंतिम वर्ण है, ए आदि वर्ण है और ई ऊ मध्य वर्ण है। ण की इत संज्ञा व लोप हो जाता है, अतः अण के अंदर ए ई ऊ ये तीन वर्ण शेष रहते हैं। इसी प्रकार अक में की बात करें तो यहाँ अक में ए ई ऊ ण रील रिक, तो यहाँ ण और क का दोनों का लोप हो जाता है और अक के अंदर ए ई ऊ रील री ये 5 वर्ण आते हैं। अच ए ई ऊ रील री ए ओ ऐ औ, तो ये अच में सारे स्वर आ जाते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं का प्रकाश जिनमें विद्यमान होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। न सरन्ति इति अक्षराणि, कहते हैं कि अक्षर कभी समाप्त नहीं होते, वे सदैव ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए अक्षरों को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। एक शब्द ब्रह्म यानी इन्हें ब्रह्म स्वरूप माना जाता है स्वरों को। हल समस्त व्यंजन वर्ण, उसके अंदर हम देखते हैं कि है से लेकर के हय वरट लण जब गड़दस जब गड़दस खप चटत चटत व कपय ससर हल, तो इसमें लय है से प्रारंभ होकर लय तक के समस्त व्यंजन आ जाते हैं। जितने भी इत संज्ञक वर्ण हैं, अंतिम वर्ण हैं, उन सबका यहाँ पर लोप हो जाता है। अगला जो सूत्र है अल, अल के अंदर ए ई ऊण रील रिक ए ओंग अय उच हय वरट लण जब गड़दस जब गड़दस खप चटत चटत व कपय ससर हल, तो इस अल के अंदर समस्त वर्ण आ जाते हैं, जिसमें समस्त स्वर और समस्त व्यंजन आते हैं। इसमें भी जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उन सबका लोप हो जाता है और केवल जो शुद्ध वर्ण है वो शेष रहते हैं। इस प्रकार कुल पाणिनि द्वारा 42 प्रत्याहार माने गए हैं। कुछ लोग रै प्रत्याहार को नहीं मानते हैं, उनके मत में 41, लेकिन अधिकतर लोग 44 प्रत्याहार मानते हैं। जो 42 तो स्वयं पाणिनि द्वारा बताए गए, उसके अलावा एक उणादि सूत्र के लिए अम प्रत्याहार और वार्तिक पाठ में एक प्रत्याहार और प्रयुक्त किया जाता है, चय प्रत्याहार। इन दोनों प्रत्याहारों को मिला देने पर प्रत्याहारों की कुल संख्या हो जाती है 44, जो व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त
किए जाते हैं। यद्यपि बनने को बहुत सारे प्रत्याहार बनते हैं, इसकी संख्या लगभग 256 के लगभग मानी जाती है, लेकिन जो व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त किए जाने वाले जो प्रत्याहार हैं वो 44 ही माने जाते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे को सुना। आज के लिए इतना ही। आगे के सूत्रों में हम संज्ञा प्रकरण के शेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।